आज का टॉपिक है फॉर व्हाइल लूप्स, रेपिटेटिव टास्क्स इजी बनाओ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन लूप्स, इटरेटिंग विद फॉर लूप्स, द पावर ऑफ रेंज, लूपिंग विद व्हाइल, कंट्रोल फ्लो, ब्रेक स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो, कंटिन्यू स्टेटमेंट, वर्किंग विद नेस्टेड लूप्स, फास्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का डे 17 के सेकंड पार्ट में। आज हम सीखेंगे लूप्स जो रेपिटेटिव टास्क्स को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं या प्योर डेटाबेस के हजारों रिकॉर्ड्स पर एक हाई ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर आप मैन्युअली करेंगे तो घंटों लगेंगे, लेकिन लूप्स की मदद से ये काम सिर्फ 2 लाइन्स में हो जाएगा। लूप्स हमारे कोड को ऑटोमेशन पावर देते हैं। पाइथन में 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप जो ह्यूम पहले से पता सीक्वेंस पार चलना होता है और व्हाइल लूप जो कंडीशन पार चलता है। फॉर लूप टैब सबसे बेस्ट होता है जब आपको किसी सीक्वेंस या कलेक्शन पार आइटरेट करना हो, जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल या डिक्शनरी। इसका सिंटैक्स है फॉर आइटम इन सीक्वेंस। हर इटरेशन में सीक्वेंस का एक एलिमेंट ऑटोमेटिक वेरिएबल आइटम में कॉपी हो जाता है और लूप के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे स्क्रीन पर हमने एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है। लूप हर फ्रूट को उठाएगा और यूज प्रिंट करेगा जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। इसमें ह्यूम खुद से कोई इंडेक्स काउंटर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, पाइथन आईएसई ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। जब आपको कोई कोड ब्लॉक एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स रन करना हो, टैब रेंज फंक्शन का उसे होता। रेंज फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। याद रखिए, स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूसिव होती है, यानी अगर आप रेंज 1, 10 लिखेंगे तो लूप 1 से लेकर 9 तक ही चलेगा, 10 पार नहीं जाएगा। अगर आप स्टेप पैरामीटर में 2 देते हैं तो ये एक नंबर स्किप करके चलेगा, जैसे 1, 3, 5 एटसेट्रा। ये फंक्शन मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि ये एक बार में सारी वैल्यूज जेनरेट नहीं करता बल्कि ऑन द फ्लाई जेनरेट करता है। व्हाइल लूप टैब यूज किया जाता है जब ह्यूम पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा, बल्कि ये एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। इसका सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लूप के अंदर आपको कंडीशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे काउंटर को इंक्रीमेंट करना, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और आपका लूप इन्फिनिट लूप बन जाएगा, जो आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। इससे बचना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब ह्यूम लूप को बीच में ही रोकना पड़ता है, बिना कंडीशन के पूरे होने का वेट किए। इसके लिए हम उसे करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे ही पाइथन को ब्रेक मिलता है, वो तुरंत लूप को टर्मिनेट करके लूप के बाहर आ जाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं सर्च ऑपरेशन का। मान लीजिए आप लिस्ट में किसी स्पेसिफिक आइटम को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो आइटम मिल जाता है, लूप को आगे चलाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम ब्रेक लगाकर लूप से एग्जिट कर लेते हैं। ब्रेक के विपरीत कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को पूरा बंद नहीं करता, बल्कि करंट इटरेशन को स्किप करके डायरेक्ट अगली इटरेशन पार भेज देता है। यानी कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ कोड उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए रन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट हो, तो आप कंडीशन लगा सकते हैं, अगर नंबर ऑड है तो कंटिन्यू कर दो। इससे ऑड नंबर्स स्किप हो जाएंगे और डायरेक्ट अगला लूप काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। ये फिल्टरिंग के लिए बहुत यूजफुल है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलना।
इसमें आउटर लूप की हर एक सिंगल इटरेशन के लिए इनर लूप अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। अगर आउटर लूप 3 बार चल रहा है और इनर लूप 4 बार, तो अंदर का कोड टोटल 12 बार एग्जीक्यूट होगा। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड यूज केस है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीडायमेंशनल डेटा टेबल्स को प्रोसेस करना। लेकिन ध्यान रहे, नेस्टेड लूप्स कोड की परफॉर्मेंस को स्लो कर सकते हैं, इसलिए इनका उसे तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। पाइथन का सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल फीचर है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये लूप लिखने का एक शॉर्ट, क्लीन और फास्ट तरीका है जिसे आप एक सिंगल लाइन में नई लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मल लूप में जो काम 4 लाइन्स में होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से वो एक लाइन में हो जाता है। सिंटैक होता है एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटेबल इफ कंडीशन। डेटा साइंस में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और फीचर इंजीनियरिंग के वक्त इसका बेहद उपयोग होता है। इसे आपका कोड प्रोफेशनल दिखता है और एग्जीक्यूशन स्पीड भी नॉर्मल फॉर लूप्स के म्यूटेबल फास्ट होती है। लूप्स में बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल्स को अपडेट ना करना, जिसकी वजह से सिस्टम हैंग हो जाता है। दूसरी गलती है ऑफ बाय वन एरर, यानी लूप को एक बार कम या एक बार ज्यादा चला देना। ये रेंज फंक्शन की बाउंड्री कंडीशंस को सही से ना समझने के कारण होता है। एक और कॉमन मिस्टेक है इटरेटिंग लिस्ट को लूप के अंदर हाई मॉडिफाई करना। अगर आप लिस्ट के एलिमेंट्स लूप के दौरान डिलीट या अपेंड करेंगे, तो लूप का बिहेवियर्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। हमेशा ओरिजिनल लिस्ट की कॉपी पर आइटरेट करें। आज की प्रोटिप ये है कि लूप चलते वक्त अगर आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों की जरूरत है, तो मैन्युअली काउंटर चलाने के बजाय एन्यूमरेट फंक्शन का उसे करें। इसे आपको इंडेक्स और वैल्यू दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अगर आपको डू लिस्ट्स को एक साथ लूप में चलना है, तो जिप फंक्शन का उपयोग करें। डेटा साइंस में जब आप मिलियंस ऑफ रोज पर काम कर रहे हो, तो लूप्स चलाने के बजाय वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस जैसे pandas डॉट अप्लाई या numpy वेक्टराइजेशन यूज करें जो बैकएंड पर ऑप्टिमाइज्ड लूप्स रन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।